अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर मौजूद काबिल एहतराम सरदार अब्दुल रहीम साहब, जनरल सेक्रेटरी सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, उनके साथ सिंध के वाइस प्रेसिडेंट पीर इस्माइल शाह राशदी साहब, मैडम नुसरत सर अब्बासी साहिबा, डॉक्टर फारूक साहब, सलमान फयाज भाई और उनके साथ गुलाम नबी मंगरियो साहब और तमाम मौजूदीन और मोतबरीन, अस्सलाम वालेकुम, भेज बगारा। आज के दिन मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की कराची की टीम का, मेरे पास अल्फाज नहीं कि इतने प्यारे और इतने जबरदस्त मकसद में जो आपने तादाद इकट्ठी की है और आपने जो एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ आए, आपने साबित किया है कि आप पीर साहब पगरा के हुर्र हैं और उनके एक नारे और एक हुक्म पर लब्बैक कहने वाले हैं। भेज पगारा। आज का दिन हमारे लिए बड़ा मोतबर दिन है, क्योंकि उस इशू पर हम आके इकट्ठे हुए हैं जहां हुकूमतों ने लोग इकट्ठे नहीं किए, वहां आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल फलस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। और हम इस प्लेटफॉर्म से उन पावरफुल कौमों और मुल्कों की लोंडिया बन के रह गई है, उसने अपना कोई किरदार नहीं किया, अदा नहीं किया, मगर आज फिर भी हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि जो 1948 के अंदर विरासत हुई थी उसके ऊपर अमल कराया जाए और फलस्तीनी भाइयों का जो जमीन पर पूरे का पूरा हक है वो उनको दिलाया जाए और इस्राइल के इस जुल्म और जबर को वहां से हटाया जाए और बंद कराया जाए। इस मौके पर मैं आज बड़ी शर्मसारी के साथ तमाम उन मुस्लिम मुल्कों को जिनके पानी पीने के कूजे तो सोने के होते हैं, मगर उनके हथियार और तलवारें आज नाचने के काम आ गई हैं। उन्होंने फलस्तीनी भाइयों के लिए यकजा आवाज नहीं बढ़े, उन्होंने फलस्तीन के लिए अलम बुलंद नहीं किया, सिर्फ अपने महलों में बैठे रहे। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जंगें हथियारों से नहीं हौसलों से होती हैं, जंगें और फतुहात ईमान से होती हैं, जंगें और फतुहात इरादों से होती हैं। ये असले काम के नहीं, ये असले कभी काम के नहीं अगर आपने हक के लिए बुलंद नहीं किए। आज हम पाकिस्तान की हुकूमत से ये पुरजोर अपील करते हैं कि फलस्तीनी भाइयों के साथ जिस तरह आपने अपना फर्ज अदा किया है और मजबूत आवाज बुलंद करें, वक्त आन खड़ा हो तो उन फलस्तीनी भाइयों को ना भूलें। जब आपने धमाके किए तो खुशी के परचम उन्होंने लहराए थे, जब आप एटमी कुव्वत बने तो फलस्तीन में जश्न था, उस जश्न को खुदारा नाउमीद ना करें। पाकिस्तान की तरफ आज पूरी उम्मा देख रही है और ये वक्त है जहां पाकिस्तान लीडिंग रोल अदा कर सकता है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफॉर्म से और इस मीडिया के भाइयों के तवसल से ये मैं पुरजोर अपील करता हूं इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि इस इशू को माने ना पड़ने दें। क्यों कि हम ऐसा ना हो कि जैसे हमारे ऊपर आज ठटोला जा रहा है कि शायद फलस्तीन को हम नगमे सुनाते रहे। नहीं सुनाएंगे नगमे, हम उनके साथ भी खड़े हैं, हम इसराइल को नस्तो नाबूद करके इंशाअल्लाह दम लेंगे। पीर साहब के और अगर कोई वॉलंटियर रेडी नहीं है तो आप पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज आज अगर जंग और बगावत का ऐलान करे इसराइल के खिलाफ, पीर साहब के और शाना बशाना दस्ते अव्वल में हाजिर हैं। क्योंकि उन्होंने इनके जो आबा व अजदाद थे उनको पिगनी का नाच जब सिंध की धरती पे नचाया था तो इसराइल कोई दूर की बात नहीं है। हम आज पुरअमन ये एहतजाज है हमारा, इस पुरअमन एहतजाज से पूरे का पूरा मैसेज समझा जाए कि पाकिस्तान की कौम, कराची के बिलखसूस कराची में रहने वाला एक फंक्शनल लीग का वर्कर फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है
आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूं कि इतने अहम मुद्दे पर पूरे सिंध के अंदर हर एक गांव गोट के प्रेस क्लब के अंदर आज एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए और फलस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। आप सब लोगों की, कराची के एक एक पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल के वर्कर की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सब लोग जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। काफिर है तो बेतैक, काफिर है